कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं चला है, लेकिन मेडिकल सूत्रों की माने तो मौत के बाद साध्वी की छोटी और बड़ी आंत लाल हो चुकी थी। माना जा रहा है कि जहर शरीर में जाने पर भी आंत लाल हो जाती है। अब इसकी पड़ताल की जा रही है कि शरीर में जहर कैसे पहुंचा। एफएसएल की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह खुलासा यहां पर हो पाएगा। इससे पहले आपको बता दें, उनका जो विसरा है उसको सुरक्षित यहां पर रख लिया गया था। पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ खास खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यह बात जरूर सामने आई है कि उनकी आंतें, छोटी और बड़ी दोनों आंतें लाल हो चुकी थी और ऐसा जहर देने के बाद भी हो सकता है, और उसी को लेकर अब पुष्टि करने के लिए आगे की जांच की जाएगी। देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। एसीपी छवि शर्मा को एसआईटी चीफ बनाया गया। छवि शर्मा के साथ बोरानाडा थानाधिकारी, इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट एसआईटी में शामिल है। प्रेम बाईसा के विसरा सैंपल को जांच के लिए जयपुर भेजा गया है, लेकिन अब तक पुलिस को साध्वी केस में कोई सॉलिड सुराग हाथ नहीं लगा है। साध्वी प्रेम बाईसा उर्फ राजस्थान की मॉडर्न मीरा, जिनकी साधना से समाधि तक का सफर सबसे बड़ा रहस्य बन गया। पुलिस कह रही है जांच जारी है और परिवार कह रहा है कि साध्वी की मौत साजिश है। समर्थक कह रहे हैं साध्वी के साथ न्याय होना चाहिए। शिव शक्ति धाम पौर गांव, बालोतरा, राजस्थान। उनकी बोलती आंखें बंद थीं। भगवा कपड़ा सिर से चेहरे तक खंभे से बंधा था। माथे पर चंदन का लेप था। गले में कंठी थी। फूलों की माला थी। साध्वी प्रेम बाईसा को टीका लगाकर समाधि के लिए तैयार किया जा रहा था। भक्तों का हुजूम जुटा था। साधु संत जुटे थे। साध्वी प्रेम बाईसा की प्रसिद्धि की कथा सुनाई जा रही थी। फिर समाधि बनी, मिट्टी डाली गई। मगर प्रेम बाईसा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परेव गांव से जोधपुर तक, वहां से जयपुर तक, जितने मुंह उतनी बातें। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। हत्या, आत्महत्या और गहरी साजिश के ताने बाने में प्रेम बाईसा का केस सनसनीखेज मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। कई ऐसी थ्योरी हैं जिनकी जांच की मांग हो रही है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनसे साध्वी समर्थकों का मन बेचैन है। एक साध्वी की मौत पहली क्यों बन गई? क्या है असलियत? कितने हैं किरदार? कितने हैं सबूत? कितने हैं गवाह? कितनी हैं साध्वी प्रेम बाईसा के आस्था लोक की तहें? क्या सच सामने आएगा? क्या साध्वी को इंसाफ मिल पाएगा? इस मामले की फास्ट ट्रैक में लेके इसकी निष्पक्ष जांच हो और वास्तविकता में प्रेम बाईसा को न्याय मिले। आखिर साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ के बयान बार बार बदल क्यों रहे हैं? साध्वी की मौत के ठीक बाद आश्रम से सीसीटीवी कैमरे गायब कैसे हो गए? साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टा अकाउंट से पिता वीरमनाथ ने सुसाइड नोट पोस्ट क्यों करवाया? साध्वी को बदनाम करने और उनसे उगाही की धमकी देने वाले कौन हैं? सवाल बहुत हैं। जवाब की तलाश में राजस्थान पुलिस है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में साध्वी प्रेम बाईसा केस की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मैंने भी सुना, देखो मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं जानता, लेकिन उसकी बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। तथ्यात्मक रिपोर्ट इकट्ठी करने के कानूनी पहलुओं को नहीं देखा जा सकते, प्री जजिंग नहीं किया जा सकता।
अगर इस संबंध में मांग आए कि नियमानुसार होगा तो जरूर कानून सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके पीछे क्या साजिश है, इसके लिए राज्य सरकार, स्थानीय पुलिस सब सक्रिय हैं और गहराई के अंदर जा रहे हैं। साध्वी की जो मौत है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र हो सकता है। ये खुलासा मैं चाहता हूं कि अगर पुलिस नहीं कर पाए तो जांच सीबीआई को ट्रांसफर करे या स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप एसओजी इसकी जांच करे प्रदेश के अंदर। एक साध्वी की मौत पर राजस्थान में हड़कंप है क्योंकि वो प्रतापी मानी जाती थी, फिर वो विवादित हुई। एक प्रेम बाईसा के 3 रूप थे। एक जिसे लोग पूजते थे, दूसरा जिसे लोग जज करने लगे, तीसरा जिसे कोई देख ही नहीं सका क्योंकि वो अब समाधि में जा चुकी है। प्रेम बाईसा की अनदेखी दुनिया कैसी थी? कैसे एक ट्रक ड्राइवर साध्वी प्रेम बाईसा का आध्यात्मिक गुरु बन गया? कौन से सदमे ने साध्वी प्रेम बाईसा को अध्यात्म की ओर मोड़ दिया? प्रेम बाईसा का पूरा किस्सा फ्लैशबैक में देखना होगा। जोधपुर के पाल रोड पर आरती नगर है, यहीं पर प्रेम बाईसा का साधना कुटीर आश्रम है। 28 जनवरी को अचानक प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी, उन्हें जुकाम और बुखार की बात की गई। प्रेम बाईसा के पिता साध्वी प्रेम बाईसा को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रेम बाईसा ने आश्रम पर ही डॉक्टर बुलाने की बात कही। हालांकि डॉक्टर की जगह कंपाउंडर पहुंचा और उसने प्रेम बाईसा को डेक्सोना इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के महज 30 सेकंड बाद साध्वी प्रेम बाईसा तड़पने लगी, उनकी सांसें उखड़ने लगी। फिर बेचैनी इतनी बढ़ी कि आश्रम में कोहराम मच गया। एक निजी क्लिनिक ने इंजेक्शन लगाया 5:15 के लगभग, 5:15 के 5:20 पे और 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। 5 आखिर कहा पापा मुझे न्याय तो नहीं मिला, उम्मीद थी, लेकिन जाने के बाद में विश्वास है संतों से, देश की जनता से, कानून कार्रवाई से मुझे दिला सकेगी। जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने पर साध्वी प्रेम बाईसा को डॉक्टरों ने देखा, जांचा और फिर मौत की पुष्टि कर दी। फिर पुलिस आई। पुलिस ने साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पकड़ा, उसके लगाए इंजेक्शन के सबूत जुटाए। इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको एमजीएच मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। कंपाउंडर ने साध्वी प्रेम बाईसा को डेक्सोना इंजेक्शन लगाया था। डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉइड दवा है जिसे एलर्जी, आर्थराइटिस, इम्यूनिटी जैसे हेल्थ कंडीशंस में दिया जाता है। ये डेक्सोना इंजेक्शन और टेबलेट दोनों फॉर्म में मिलता है, जिसकी एक खुराक एक सामान्य पैरासिटामोल की खुराक जैसी ही होती है। जानकार डेक्सोना की डोज को साध्वी की मौत की वजह नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि डेक्सोना के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फौरन मौत का कोई भी केस आज तक सामने नहीं आया। एक बात यह भी है कि डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से करते हैं। खैर, साध्वी के मौत के मामले में जोधपुर पुलिस ने कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की गई, हालांकि बाद में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इस केस में एक संगीन ट्विस्ट आया। पुलिस ने जब प्रेम बाईसा के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो शुरुआत में इसका विरोध किया गया। साध्वी के समर्थकों ने इसका आरोप उनके पिता विरमनाथ पर लगाया। इतना ही नहीं, साध्वी की श्रद्धालु मंडली ने आरोप लगाए हैं कि प्रेम बाईसा का शव निजी अस्पताल से आश्रम लाकर गाड़ी में ही रखा गया, जबकि हॉस्पिटल ने शव को एम्बुलेंस से महात्मा गांधी अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। एम्बुलेंस मुहैया भी कराया गया था, लेकिन पिता विरमनाथ ने मना कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शक की वजह बढ़ने लगी थी। सोशल मीडिया पर सवालों के तीरों की बौछार होने लगी थी, जैसे कि शव का पोस्टमार्टम कराने से क्यों मना किया गया? अचानक आश्रम से सीसीटीवी क्यों गायब किए गए? आश्रम के सीसीटीवी को किसने गायब किया? महंत विरमनाथ ने अपना मोबाइल फोन समय पर क्यों पुलिस को नहीं दिया? और साध्वी के शव को घंटों तक गाड़ी में ही क्यों रखा गया?
प्रेम बाईसा के आश्रम में भक्तों की भीड़ जब यही सवाल पूछ रही थी, तभी एक बड़ा अपडेट सोशल मीडिया से आ गया। तब तक रात के 9:38 हुए थे। साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट की गई। पोस्ट लंबी थी, लेकिन उसमें लिखी एक लाइन से भक्तों ने उसे साध्वी का सुसाइड नोट मान लिया, क्योंकि पोस्ट में लिखा था, मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। प्रेम बाईसा के इंस्टा अकाउंट से यह पोस्ट उनकी मौत के 4 घंटे बाद की गई थी। ये पोस्ट किसने किया? पिता वीरमनाथ से सुनिए। पोस्ट बाद में हमारे मीडिया वालों ने की, उन मीडिया वालों ने की। हमारे जो मीडिया सलाह है, वो आईडी सलाह में उन लोगों ने 2.5 घंटे बाद की या 3 घंटे बाद में की। जो अंतिम क्षण थे उनके, वो लिख के उन्होंने वायरल किए। जो अंतिम बात उन्होंने कही थी कि मैं जो अग्नि परीक्षा भी देना चाहती थी, मुझे न्याय मिले। हाँ, वो अग्नि परीक्षा जब रिपोर्ट जांच करो, इसकी मेडिकल जांच कराओ, पूरी जांच करा। अब तो उनको न्याय दिला दो। प्रेम बाईसा की पोस्ट वायरल हो गई। क्योंकि पोस्ट में सनातन धर्म, अग्नि परीक्षा और अंतिम सांस तक न्याय की बात लिखी गई थी। प्रेम बाईसा अग्नि परीक्षा देने की बात क्यों कर रही थी? प्रेम बाईसा कोई साधारण साध्वी तो थी नहीं। राजस्थान, खासकर ग्रामीण इलाके में प्रेम बाईसा मॉडर्न मीरा कही जाती थी। उनका रुतबा 3 परतों में छिपा था। उनकी धार्मिक पहचान एक कथावाचिका और साध्वी की थी। उनकी डिजिटल पहचान इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स से बनी थी। प्रेम बाईसा की विवादित पहचान कथित वायरल वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेलिंग कांड से बनी थी। उनकी मौत के मामले में ये अग्नि परीक्षा एपिसोड सबसे सनसनीखेज है। बात जुलाई 2025 से शुरू होती है, जब साध्वी प्रेम बाईसा पहली बार सुर्खियों में आई थी। 13 जुलाई 2025 को प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस विवादित वीडियो से दुखी प्रेम बाईसा ने संत समाज के सामने अग्नि परीक्षा देने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ब्लैकमेल कर 20 लाख की उगाही की कोशिश की गई। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और आखिरकार आरोपी पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई। साध्वी का वीडियो वायरल करवाने के आरोप में आश्रम के कुछ लोग भी शामिल थे, लेकिन मुख्य आरोपी आश्रम में साउंड सिस्टम का काम करने वाला निकला, जिसका नाम जोगेंद्र सियाग है। बाड़मेर के रहने वाले जोगेंद्र सियाग ने आश्रम के पूर्व ड्राइवर रमेश और उसकी पत्नी कृष्णा के साथ मिलकर ये कांड किया था। पुलिस पूछताछ में जोगेंद्र ने कबूल किया था कि उसने ड्राइवर रमेश की मदद से आश्रम के सीसीटीवी फुटेज से वीडियो चुराया और फिर उसे एडिट करके वायरल करवाने की धमकी देने लगा। साध्वी प्रेम बाईसा ने ब्लैकमेलिंग कांड की कहानी खुद भी सुनाई थी। मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो इसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। वायरल वीडियो के सभी सूत्रधार धरे गए, उन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद आरोपियों के परिजनों ने साध्वी प्रेम बाईसा से माफी भी मांगी। साध्वी ने भलमनसाहत दिखाते हुए सबको क्षमा कर दिया। आरोपी जेल से बाहर आ गए।
साध्वी प्रेम बाईसा पहले की तरह कथा प्रवचन में रम गई। प्रेम बाईसा ने बचपन में ही माया मोह त्याग दिया था। भक्ति मार्ग में समर्पित प्रेम बाईसा की छवि समाज सेवा की वजह से चमकी। जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक ट्रक ड्राइवर वीरम राम की बेटी के तौर पर सिर्फ परऊ गांव तक ही पहचानी जाती थी। महंत वीरम नाथ का असली नाम वीरम राम जाट है। वो पहले पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। वीरम राम की पत्नी अमरू बाईसा का निधन तब हुआ जब प्रेम बाईसा 5 साल की थी। अमरू बाईसा की मौत के बाद प्रेम बाईसा जोधपुर आ गई थी। वो गुरु कृपा आश्रम में कृपाराम महाराज की शिष्या बनी थी। गुरुकुल में अध्ययन के बाद महज 12 साल की उम्र में प्रेम बाईसा कथा प्रवचन करने लगी थी। बेटी की तरह पिता भी नाथ संप्रदाय के सन्यासी बन गए थे। वीरम राम जाट का नाम अब महंत वीरमदास हो गया था। बेटी मरुभूमि में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी। प्रेम बाईसा का नाम हुआ तो उन्होंने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड पर साधना कुटीर आश्रम बनाया।